वेलकम टू डेली टॉप 15। आज हम 23 मई के टॉप 15 करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉप 15 क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 21 मई को। ठीक है, कब मनाया गया? 21 मई को। प्रस्ताव जो है भारत ने 2015 में मिलान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की बैठक के दौरान रखा था। ठीक है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 19 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसी वजह से हम 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मना रहे हैं। ठीक है, और भारत की असम टी और नीलगिरी की चाय जो है विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की आदिवासी बहुल ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है दीदी वाहन सेवा? यह आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने जो है दीदी वाहन सेवा शुरू की है। ठीक है, और हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है जीवन शक्ति योजना राज्य सरकार द्वारा, जिसके तहत जो है महिलाएं जो है घर में मास्क तैयार करती हैं, और इसी क्रम में जो है जीवन अमृत योजना, जिसके तहत जो है त्रिकोण चूर्ण बांटा जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक चूर्ण है ये, जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाएगी कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, और देश की पहली FIR आपके द्वार योजना जो है शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही। ठीक है, उसी प्रकार जो है पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करेगा मध्य प्रदेश सरकार। और साथ साथ अभी हाल ही में चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जिसके तहत जो है राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। संबंधित और जानकारी ले लेते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन और मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, साथ साथ यहाँ की राजधानी है भोपाल और चीफ जस्टिस हैं यहाँ के जस्टिस AK मित्तल। इससे संबंधित मध्य प्रदेश से संबंधित स्टेटिक्स की जानकारी यहाँ पर दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं PDF में से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु टिकाऊ नमी प्रतिरोधी एवं माइक्रोवेल संक्रमण से मुक्त किस प्राकृतिक सामग्री को मंजूरी दी गई है? तो यह है कायार जियो टेक्सटाइल। ठीक है, कायार जियो टेक्सटाइल से अब ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कायार जियो टेक्सटाइल ग्रामीण सड़क निर्माण है तो इसको मंजूरी दी गई है। ये देख रहे हैं आप, कायार यही है आपका नारियल के रेशों से बनने वाली। ठीक है, तो इसका उपयोग करके जो है राज्य की ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सड़क परिवहन व राजमार्ग और MSME मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। ये देख रहे हैं आप चित्र में, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ की है? नागपुर की है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, नागपुर इनका चुनाव क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप फंड शुरू किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है। ठीक है, फंड है 1000 करोड़ रुपए का है, जिसे योगी आदित्यनाथ ने 20 मई को लखनऊ में सिडबी को पहली किस्त दी है। कितने रुपए की? 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी है इसके तहत। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी गई है सिडबी को। तो सिडबी के बारे में जान लेते हैं। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल 1990। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? लखनऊ में ही है। ठीक है,
और चेयरमैन एंड एमडी इसके कौन है? चेयरमैन है इसके मोहम्मद मुस्तफ़ा। और हाल ही में यूपी सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। साथ साथ यूपी में ही गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को जीआई टैग मिला था। प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। और पहला राज्य जो कोविड-19 नमूनों का पूल टेस्टिंग शुरू किया था, ठीक है। इसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश के जो डाक विभाग है एक ही दिन में अधिकतम व्यक्तियों के डोर स्टेप पर नकदी प्रदान करने का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है इसके साथ साथ, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और उत्तर प्रदेश से संबंधित स्टैटिस्टिक्स जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आप पीडीएफ में प्लीज़ आप इनको देखकर अपना रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुई है? तो ये हुआ है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई है, ठीक है। और इसका प्रतिनिधित्व भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। केंद्रीय मंत्री हैं ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है, विभाग के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है, 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में, ठीक है। और साथ साथ जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34वीं सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपका 34th एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और डायरेक्टर जनरल यहाँ के टेड्रोस अधानोम, ये भी याद रखना है आपको। स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक्स, और प्रेसिडेंट है यहाँ की सिमोनेटा सोमारुगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है विनय बधवार ने, ठीक है। भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। उन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा प्रायोजित किस ऑनलाइन पोर्टल पर पाठ्यक्रम आरंभ कर यूजीसी के द्वारा क्रेडिट फैसिलिटी का लाभ लिया जा सकता है? तो ये है स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल पर आप क्रेडिट फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर। 1 करोड़वीं लाभार्थी के पूर्ण होने से चर्चा में रहे आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुआ और इसमें प्रति परिवार कितने रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? तो ये 2018 में शुरू हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को। और इसमें जो है प्रति परिवार जो है 5 लाख का बीमा का कवर दिया जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 याद रखिए, ठीक है। प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक दिया जाता है, ठीक है। और हाल ही में जो है कोविड-19 बीमारियों के इलाज का भी इसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है। इसके तहत जो है इस योजना के तहत अब कोरोना वायरस नामक बीमारी का इलाज भी निःशुल्क हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में धान में पराली की समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने किन जीनों की पहचान की है? तो ये जीन है RH14 और RH18, ठीक है। ये दोनों, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के द्वारा अलकायदा के बड़े आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंपा गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है
5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए समझौता किया गया दोनों देशों के एक दूसरे के साथ, ठीक है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की मुद्रा है टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ठीक है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के निर्यात पर चीन की सरकार ने 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चीन जो है 80% का जो है टैरिफ लगा दिया, ठीक है। कितने परसेंट का? 80% का टैरिफ। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसस, तो ये याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक ने किस पूर्व बेयर स्टर्न्स कार्यकारी को अपने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया है? तो ये हैं कॉर्मेन रेनहॉर्ट। कॉर्मेन रेनहॉर्ट को जो है अपने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया है किसने? विश्व बैंक ने, ठीक है। ये हैं आपके कॉर्मेन रेनहॉर्ट जो कि IMF और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के सलाहकार बोर्डों पर अभी कार्यरत हैं, ठीक है। अब ये हो जाएंगी विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री, ठीक है। और ये मई माह में जितने भी अभी तक नियुक्ति हुई हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है? तो ये हैं साई इंग वेन, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये हैं, ये दोबारा चुनी गई हैं, ठीक है। तो ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपी और यहाँ की करेंसी है ताइवान डॉलर, ठीक है, न्यू ताइवान डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने नो योर कस्टमर के दिशा निर्देश मानदंडों को निम्न में से किस कंपनियों के लिए लागू करने को कहा है? तो जो है RBI ने जो है नो योर कस्टमर के दिशा निर्देश जो है बीमा कंपनियों, वेंचर कैपिटल, हाउसिंग फाइनेंस, इन सभी को जो है लागू करने के लिए कह दिया, ठीक है। अभी तक से बैंक था, अब इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वेंचर कैपिटल, बीमा कंपनी सभी ये भी अपना KYC करेंगी, ठीक है। और RBI की स्थापना कभी थी? 1 अप्रैल 1935। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और जब स्थापना हुई थी तब ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। और गवर्नर है 25वें गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो भारत ने जो है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता की है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉप 15 क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले टॉप 15 क्वेश्चन के साथ।